कलर्स टीवी का चर्चित डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर पढ़कर फैंस को झटका लग सकता है। खबरें हैं कि शो के मस्त मौला होस्ट और डांसर राघव जुयाल ने शो को बीच में ही छोड़ दिया है। राघव शो को शुरुआत से होस्ट कर रहे थे, अभी शो अपने बीच के चरण पर पहुंचा है। ऐसे में राघव का शो से जाना फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसकी जानकारी राघव ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। दरअसल 2 दिन पहले राघव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो लगाई थी। इस वीडियो में एक केक रखा हुआ था। इस पर लिखा था कि हमारे साथ काम करने के लिए आपका शुक्रिया। साथ ही नीचे शो के प्रोड्यूसर अरविंद राव का नाम भी लिखा हुआ था। इसी केक को देखकर फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस शो के बीच में ही होस्ट ने शो छोड़ दिया है। शो को हाल ही में सीजन के टॉप 10 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। ऐसे में राघव ने शो को बीच में ही छोड़ दिया है। हालांकि मेकर्स की ओर से इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं आई है और आने वाले हफ्तों में ये भी क्लियर हो जाएगा कि वाकई राघव ने ये शो छोड़ा है या फिर ये केक किसी और वजह का कारण है। खबरें ऐसी भी है कि जल्द ही इस शो की जगह डांस प्लस आने वाला है, जिसे रेमो जज करते हैं। माना जा रहा है कि राघव ने इसी शो के साथ कमिटमेंट की वजह से शो छोड़ा है। अब देखना है कि आखिर इस बात का सच क्या है। बता दें, शो को माधुरी दीक्षित, तुषार कालिया और धर्मेश जज करते हैं। भले ही शो में कोई भी जज हो, लेकिन राघव की फैन फॉलोइंग किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। ऐसे में फैंस राघव को देखना बहुत पसंद करते हैं। अगर ये बात सच हुई तो राघव के फैंस के लिए वाकई बहुत बुरी खबर होने वाली है। पहले आप राघव को देखना पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आंखों में हजारों सपने लेकर आए कंटेस्टेंट विकी दास ने डांस इंडिया डांस 4 में कदम रखा था। ऑडिशन भी दिया, लेकिन वो सही सलामत घर नहीं पहुंच पाए। कई स्टार्स की जिंदगी चमका चुके हैं ये रियलिटी शो, तो कई स्टार्स को इन शो ने रोटी रोटी खाने को मुहताज कर दिया। और ऐसा ही कुछ विकी दास के साथ हुआ था, जो शुरू से सपना देख रहे थे कि वो इस शो से एक दिन दुनिया में चमकेंगे, एक दिन दुनिया में उनकी पहचान बनेगी। लेकिन यहाँ उनके साथ उल्टा हो गया। वो ऑडिशन देने के बाद बेबसी लेकर घर लौटे थे और अब उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, डीआईडी के सेट से बाहर निकलने के बाद विकी की जिंदगी फिर आम हो गई और लॉकडाउन ने उन्हें बॉय फूड बना दिया। जी हाँ, लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान होकर विकी दास फूड डिलीवरी करने लगे हैं और अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था और आज जब विकी कई सालों बाद सोशल मीडिया पर छाए तो भी बुरी खबर लेकर। विकी का सड़क हादसा हो गया और इस लॉकडाउन ने उन्हें चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। 4 जून की रात एक बाइक वाले ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। विकी इस वक्त कोलकाता में है और आर्थिक तंगी के कारण वो मजबूरी में फूड डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। शुक्रवार रात को भी वो अपने काम से लौट रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। विकी दास जोधपुर पार्क में रानी कुटी की ओर जा रहे थे, तब उनके साथ यह हादसा हुआ। विकी की पत्नी संगीता ने 5 जून को अपने पति की इस खबर पर एफआईआर दर्ज भी करवाई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, जबकि अस्पताल में विकी की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। एक्सीडेंट के फौरन बाद विकी को अस्पताल ले जाया गया था। उनकी पसलियां भी टूट गई हैं, जबकि कई जगह उन्हें चोट भी आई है। डॉक्टरों ने भी उनकी हालत नाजुक बता दी है। साल 2014 में विकी ने डांस इंडिया डांस में हिस्सा लिया था। वो शो के सेकंड रनर अप भी रहे। वो सुपर डांसर शो में भी एक डांस मेंटोर के रूप में नजर आए थे। लॉकडाउन के कारण विकी से उनका काम छूट गया और वो स्टेज से दूर हो गए। आप भी इस कंटेस्टेंट को लेकर दुआएं करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और अपने परिवार की देखभाल कर सके। इस वक्त हॉस्पिटल का जो हाल है उसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि आज पैसा ताकत कुछ काम नहीं आ रही है। कहीं ऑक्सीजन बेड नहीं तो कहीं सब कुछ होते हुए भी लोग अपनों को अपनी आंखों के सामने जाते देख रहे हैं। हालांकि देश में कुछ ऐसे महारथी भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में फरिश्ता बनकर लोगों की मदद में जुटे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम हम एक्टर सोनू सूद का लेंगे, जो अभी तक बीमारी को हराने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। और पिछले साल सोनू सूद हजारों लाखों के लिए मसीहा बने, वो तो आप सभी ने देखा होगा। लोग उनके वो दिनों को याद कर एक बार फिर रोए
जी हाँ, सोनू सूद डांस दीवाने के सेट पर पहुंचे, जहां सोनू सूद की यादों ने हर किसी को रुला कर रख दिया। दरअसल शो में सोनू सूद का बिंदास वेलकम किया गया। शो की कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस के जरिए खतरनाक बीमारी के खिलाफ जंग में विशेष योगदान के लिए सोनू सूद को धन्यवाद देंगे। कंटेस्टेंट ने दर्शकों और जजेस को अपनी परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध कर दिया। कलर्स टीवी की तरफ से शेयर किए गए इस नए प्रोमो ने हर किसी को रुला कर रख दिया। नए प्रोमो में हम कंटेस्टेंट को हमारे देश की पुलिस और डॉक्टरों को एक विशेष ट्रिब्यूट देते देखा जा रहा है। वो सोनू सूद को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए एक खास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि बॉलीवुड एक्टर कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। होस्ट और कॉमेडियन भारती सिंह भी सोनू सूद की यादों को याद कर रोने लगती हैं। वैसे तो भारती हमेशा हंसती रहती हैं, लेकिन वो भी सोनू सूद को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाई। पहली बार उन्हें बुरी तरह रोते देखा गया। भारती को देखकर हर्ष भी रोने लगे। हाल ही में एक एपिसोड के दौरान माहौल तब काफी इमोशनल हो गया जब सोनू सूद से मदद पाए गए एक परिवार ने उनका शुक्रिया अदा किया। दरअसल शो के दौरान एक वीडियो क्लिप चलाई गई जिसमें बताया गया कि कैसे एक भारती नाम की लड़की के लिए सोनू ने एयरलिफ्ट की सारी व्यवस्थाएं करा दी और उन्हें हैदराबाद भेजकर उनका इलाज फौरन करवाया। ये सब देखने के बाद सेट पर मौजूद होस्ट हर्ष, जज तुषार कालिया, नोरा फतेही, धर्मेश भावुक हो गए। फिर सोनू सूद से हर्ष कहते हैं कि हम आपको भारती के परिवार वालों से भी मिलवाना चाहते हैं। बता दें, सोनू सूद ने भारती को नागपुर से हैदराबाद एयरलिफ्ट करवाया था। उनके लंग्स में 85 से 90% तक खतरनाक बीमारी का इन्फेक्शन फैल चुका था। हाल ही में सोनू सूद भी खतरनाक बीमारी से संक्रमित हो गए थे। हालांकि करीब 5 दिनों के अंदर ही उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी और लोगों ने उनके लिए बहुत दुआएं की थी। अब लोगों की मदद करने वाले इस मसीहा के लिए कौन नहीं खड़ा होना चाहेगा? तो आप भी सोनू सूद के लिए अपनी राय जरूर दें। डांसिंग रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 लोगों को खासा पसंद आ रहा है। लोगों को शो की कंटेस्टेंट का टैलेंट, होस्ट और जजों की मस्ती काफी पसंद आ रही है। यही वजह है कि हर कोई शो से जुड़ी छोटी से छोटी बात भी जानना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि शो से जुड़े लोगों को कितने पैसे मिलते हैं? चलिए हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट बताते हैं। शिल्पा शेट्टी, जो इस शो की सबसे ज्यादा हंसी मजाक करने वाली जज हैं, वो न केवल अपने फैशन बल्कि एक्सप्रेशन से भी लोगों को अट्रैक्ट कर लेती हैं। वो कई बार ऐसे एक्सप्रेशन देती हैं जिन्हें देखकर हर कोई हंसने लगता है। उनके योग कराने के तरीके से लेकर सैल्यूट करने के तरीकों को लोगों को खासा पसंद आते हैं। बीते सीजन वो हर एपिसोड के लिए 18 लाख रुपए लेती थी। इस साल के सीजन के लिए उन्हें 20 लाख रुपए हर एपिसोड के मिल रहे हैं। शो की दूसरी जज और नामी कोरियोग्राफर गीता कपूर की लोकप्रियता भी कुछ कम नहीं है। मेकर्स ने गीता कपूर को शो में लाने के लिए भारी भरकम फीस दी है। रिपोर्ट की माने तो गीता कपूर इस सीजन में हर एपिसोड के लिए 15 लाख रुपए ले रही हैं। वहीं बीते सीजन में गीता को हर एपिसोड के लिए 12 लाख रुपए मिले थे। दिग्गज फिल्म डायरेक्टर अनुराग बासु शो के तीसरे जज हैं। अनुराग को भी मेकर्स ने अच्छे खासे पैसे दिए हैं। खबरों की माने तो मेकर्स अनुराग को 12 लाख रुपए एपिसोड के लिए दे रहे हैं। बीते सीजन हर एपिसोड के लिए उन्हें 10 लाख रुपए मिलते थे।